होली दहन की हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की पूरी कहानी। रंगों के त्योहार होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसका गहरा अर्थ है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वैसे तो इससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा काफ़ी प्रचलित है। देश के हर एक कोने में होलिका दहन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी कई प्राचीन मान्यताएं और विशेषताएं हैं। इस ब्लॉग में होलिका दहन इन हिंदी क्या है से लेकर कैसे मनाए, विशेषताएं, विधि आदि के बारे में विस्तार से दिया गया है। क्या है होलिका दहन? होलिका दहन को छोटी होली के रूप में भी माना जाता है, जिसे होली के मुख्य कार्यक्रम से एक दिन पहले मनाया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। इस दिन लोग लकड़ियों को एक साथ एकत्रित करके एक ढेर तैयार करते हैं, जो होली की चिता के रूप में दर्शाया जाता है। सही मुहूर्त पर हर्ष के साथ होलिका दहन किया जाता है और अपनी समृद्धि और सलामती की प्रार्थना की जाती है। होलिका दहन और होली में अंतर। होली भारत का जीवंत और रंगीन त्योहार है। यह जीवन के उत्साह का प्रतीक है। यह क्षमा, मित्रता, एकता और समानता का दिन है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी है। होली को दो घटनाओं में विभाजित किया जाता है। होलिका दहन या छोटी होली और रंगा वाली होली, जिसे धूलिवंदन भी कहा जाता है। धूलिवंदन से एक रात पहले होलिका दहन होता है। अच्छाई द्वारा बुराई को हराने के प्रतीक के रूप में लकड़ी और गोबर के उपले जलाए जाते हैं। धूलिवंदन होलिका दहन के साथ बाद सुबह होता है। तब बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी व्यक्त करने रूप में एक दूसरे पर रंग लगाया जाता है। होलिका दहन में एक बड़ा दहन कुंड बनाया जाता है और लोग इसमें घी, लकड़ी और खुशबूदार गुब्बारे डालकर उन्हें आग लगाते हैं। होलिका दहन के अगले दिन खुशी के रूप में सभी लोग रंग, अभिनय, अच्छे पकवान, मिठाइयाँ बनाते हैं और फिर बहुत सारे मस्ती के साथ एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हैं। होलिका दहन का पर्व होलिका की बुरी ताकत पर भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत की याद दिलाई है। बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करना ही होलिका दहन का उद्देश्य है और इसी जीत का जश्न ही रंगों का त्योहार होली है। कब मनाई जाती है होलिका दहन? होलिका दहन का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। इस वर्ष होलिका दहन की शाम भद्रा का साया है और 24 मार्च को भद्रकाल रात्रि 11:13 तक रहने वाला है। इसलिए होलिका दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा। इसी बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन इतिहास। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया। वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा, कि वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा। पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा। वह अप्रतिम हो, जिसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो। वह सारी दृष्टि एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप ने अजय महसूस किया। जिस किसी ने भी वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें सभी असफल रहे।
इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी। मान्यता है कि तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह के स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका जीत का उत्साह स्वरूप सदियों से मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन से जुड़ी कुछ अद्भुत पौराणिक कथाएं, जैसा कि अधिकतर यही कथा प्रचलित है कि होलिका नामक असुरी के दहन और विष्णु भक्ति प्रहलाद के सकुशल अग्नि से बच जाने की खुशी में ही होलिका दहन और होलिका पर्व मनाया जाता है। परंतु इसके अलावा भी होलिका दहन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं जो इस प्रकार है। भगवान शिव और कामनाथ की कथा। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्हें अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए, जिससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिसमें सभी देवताएं चिंतित हो गए। इस बीच सती को देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना चुना। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया, ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया, ताकि वह पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए और उस स्थान पर पहुंचने के बाद जब भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपने सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी ध्यान समाधि से बाहर आ गए। कामदेव ने भगवान शिव पर अपनी कामबाण से प्रहार किया। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया, लेकिन साथ ही वे अपने व्यवहार में अचानक आए बदलाव से हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए बाईं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यह वास्तव में कामदेव नहीं किया है। अत्यंत क्रोधित के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपनी पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने बताया कि कामदेव की गलती नहीं थी, उन्होंने तो तारकासुर की मृत्यु का रहस्य बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शंबर नामक एक राक्षस उस समुद्र में फेंक दिया। वह उस राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास एक शहर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी होली के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कथा। एक प्रचलित कथा श्री कृष्ण और पूतना नामक राक्षसी की थी। तब भगवान कृष्ण गोकुल में खड़े हो रहे थे। मथुरा के राजा कंस ने उन्हें खोजने और मारने की कोशिश की। कंस ने कृष्ण के मिलने तक सभी बच्चों को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजने का फैसला किया। उसने कंस को राज्य के सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्य में भी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। चुपचाप घरों में घुसकर वह बच्चों को तब उठा लेती जब उनकी माताएं या तो सो रही थी या घर के कामों में व्यस्त होती। वह खेतों में काम करने वाले माता पिता के बच्चों का अपहरण भी कर लेती थी। राज्य में सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी खोज में पूतना कृष्ण के गांव पहुंची और सूर्यास्त के बाद गांव में दाखिला हुई, ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह जहां भी जाती लोगों को यशोदा और नंदराज के नवजात शिशु के बारे में बात करती। नन्हे बालक के दिव्य रूप को देख कर तुरंत जान लिया कि यह वही बालक है जिसे उसकी तलाश है। उसने रात
गांव के बाहर बिताने और सुबह कृष्णा के घर जाने का फैसला किया। पूतना ने एक स्त्री का वेश धारण किया और यशोदा के नंद के घर पहुंचे, जहां यशोदा ने उसकी स्वागत किया और उन्हें अपना परिचय दिया। यशोदा ने उसे अनुरोध किया कि वह कृष्ण को खिलाने की अनुमति दे। यशोदा ने सोचा, खुद में उठा लिया और उसे खिलाने लगी और अपने जहरीले दूध का पान कराने लगी। उसने सोचा कुछ ही मिनटों में कृष्ण निर्जीव हो जाएगा। इसके बजाय पूतना को अचानक ऐसा लगा कि जैसे ही वह छोटा लड़का उसके जीवन को चूस रहा हो। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। बच्चों को डराने के लिए मूल रूप में वापस आ गए और हवा में उड़ने लगे ताकि बच्चों का डर उसे छोड़ दे, लेकिन सभी व्यर्थ था। कृष्ण ने उसे जान एक राक्षसी धुंधी की कथा एक और कथा राक्षसी धुंधी की है। रघु राज्य की राक्षसी धुंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान करती थी। ढूंढी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी, सर्दी या बारिश से या किसी भी स्तर से पीड़ित होगी। इन आशीर्वादों ने उसे लगभग अजय बना दिया, लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु थी। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया। उन्हें बताया कि फाल्गुन को शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु को आरंभ हो जाती है। धुंधी को दूर भगाने के लिए उपयुक्त समय होगा। उस समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गांव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लड़की और घास का ढेर इकट्ठा किया और उसमें मंत्रों से आग लगा दी। ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भांग के नशे में चूर हो गए और फिर धुंधी के पीछे पीछे गांव की सीमा तक नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गलियों की मार ने उसे मन की स्थिति को बर्बाद कर दिया और भीतर से कमजोर असहाय महसूस कर रही थी। यहाँ पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हुई। आज भी यह मान्यता के सम्मान में लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए शोर करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। होलिका दहन और पूजा सामग्री। होलिका की पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। 1 कलश पानी, गाय के गोबर से बनी माला, रोली, चावल जो टूटे नहीं हैं, अगरबत्ती और धूप जैसी सुगंध, फूल, कच्चे सूत धागे, हल्दी टुकड़े, मूंग की साबुत दाल, बतासा, गुलाल पाउडर और नारियल, साथ ही गेहूं और चना जैसी ताजी फसलों को पूर्ण विकसित अनाज। होलिका दहन और पूजा की विधि। होलिका दहन पूजा की विधि यहाँ दी गई है। मंत्र, संस्कृत और साथ ही मंत्रों का सार भी है। पूजा की सामग्री 1 प्लेट में रख ले। पूजा थाली के साथ एक छोटा सा पानी का बर्तन रखें। पूजा स्थल पर इस तरह बैठ जाए आपका मुख या पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर हो। अब कुछ गाय का गोबर ले और उसे होलिका प्रहलाद की मूर्ति बनाएं। इसके बाद पूजा की थाली पर और स्वयं पर निम्न मंत्र का 3 बार जाप करते हुए थोड़ा जल छिड़के। अब दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल और कुछ पैसे लेकर संकल्प लें। अब दाहिने हाथ में फूल और चावल लेकर भगवान गणेश का स्मरण करें और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए अपने जपने का मंत्र है। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद देवी अंबिका और स्मरण करें और निम्न मंत्र का जाप करें। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए फूल पर रोली और चावल लगाकर अंबिका देवी को सुगंध के साथ अर्पित करें। अब निम्न मंत्र का जाप करते हुए भगवान नरसिंह और स्मरण करें। नीचे मंत्र पढ़ते हुए एक फूल पर रोली चावल लगाकर भगवान नरसिंह और सुगंध के साथ अर्पित करें। अब निम्न मंत्रों का जाप करते हुए भगवान नरसिंह का स्मरण करें। नीचे मंत्र पढ़ते हुए एक फूल पर रोली और चावल लगाकर भगवान नरसिंह को सुगंध के साथ अर्पित करें। अब भक्त प्रहलाद का स्मरण करें और निम्न मंत्र का जाप करें। नीचे मंत्र पढ़ते हुए एक फूल पर रोली चावल लगाकर भक्त प्रहलाद को सुगंध अर्पित करें। अब होली के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाए और निम्न मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करें। इसका अर्थ है कुछ मूर्ख और बचकाए लोगों ने राक्षसों को निरंतर भय से होलिका की रचना की, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ और अपने लिए शक्ति, धन और समृद्धि चाहता हूँ। होलिका के चावल, सुगंध, फूल, अटूट मूंग की दाल, हल्दी के टुकड़े, नारियल और बरभोलिये
गाय के सूखे गोबर से बनी माला, जिसे गुलारी और बड़कुला भी कहा जाता है, अर्पित करें। होलिका की परिक्रमा करते समय कच्चे सूत के 3, 5 या 7 फेरे बांधे जाते हैं। इसके बाद होलिका की ढेरी के सामने जल का कलश खाली कर दे। इसके बाद होलिका दहन किया जाता है। उसके बाद सभी पुरुष होली का तिलक करते हुए और बड़े आशीर्वाद लेते हैं। लोग होलिका की परिक्रमा करते हैं और अलाव में नई फसलें चढ़ाते हैं और उन्हें भूनते हैं। भुने हुए अनाज का होलिका के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। होलिका दहन के संबंध में कुछ अनोखे नियम, ऐसे कई नियम हैं जिनका पालन लोग होलिका दहन के दिन करते हैं। घी का दीपक जलाएं और इसे अपने घर की उत्तरी दिशा कोने में रखें। ऐसा करें आप शांति और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। परिक्रमा करने से पहले पवित्र अग्नि में सरसों के तिल या 5 या सूखे गोबर के उपले, अक्षत, चीनी, साबुत गेहूं के दाने चढ़ाएं। होलिका दहन के दिन एक उपवास रखें या होलिका पूजा से पहले फल और डेयरी उत्पादों के साथ सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। होलिका वाली जगह को गाय के गोबर और गंगा के पवित्र जल से लिपाई करें और होलिका दहन के दिन सड़क पर पड़ी वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि कोई तांत्रिक इस तरह नैतिक कार्य करते हैं। होलिका दहन के दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र ग्रहण करने से बचना चाहिए। उन्हें नकारात्मकता का प्रतीक माने। जिन लोगों ने एक ही संतान हो, उन्हें होलिका दहन के लिए आग नहीं जलानी चाहिए। जिनका विवाह 1 वर्ष के भीतर हुआ हो, उन्हें भी होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। कहा जाता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका अपने प्रेमी से शादी करने वाली थी, लेकिन शादी करने से पहले उनके जलने की मौत हो गई। इस वजह से नवविवाहित जोड़ों को इस रस्म में शामिल होने से मना कर दिया जाता है। होलिका दहन के कुछ अनोखे तरीके। होलिका दहन एक प्राचीन हिंदू उत्सव है जो होली के पहले की रात में मनाया जाता है। इस उत्सव में लोग होली का जश्न मनाते, होलिका दहन के लिए हवन करते हैं और अपनी बुराइयों को जलाकर इनसे मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। होलिका दहन के अनोखे तरीके में कुछ है। पौधे की लकड़ी। इस विधि में होलिका दहन के लिए लकड़ी की जगह पर 2 पौधों का उपयोग किया जाता है और फिर जलाया जाता है। यह तरीका भारत के कुछ इलाकों में प्रचलित है। पुरानी दीवारों का उपयोग कर कुछ लोग होलिका दहन के लिए पुरानी दीवारों के टुकड़ों का उपयोग करते हैं। वे इन टुकड़ों को एकत्रित करते हैं और फिर इनसे जलाकर होलिका दहन करते हैं। गोबर और अखरोट का उपयोग। कुछ लोग होलिका दहन के लिए गोबर का उपयोग करते हैं और गोबर अखरोट के दाने के साथ मिलाकर जलाते हैं। होलिका दहन की विशेषता और उनका महत्व है। होलिका दहन हिंदू का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग अलाव जलाते हैं और भगवान विष्णु के प्रति भगत प्रहलाद की भक्ति की जीत को याद करते हैं। इसके अलावा अपने अंदर की सभी बुराइयों, छल कपट, बुरी आदतों को उस अग्नि में भस्म करके अच्छाई की राह पर चलने का संकल्प लेते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद की अच्छाई के सामने होलिका जैसी बुराई जल गई, उसी प्रकार लोग अपनी बुराई को होलिका की अग्नि में जला देते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा की जाती है। अब यह सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि होलिका तो असुरी थी, फिर उसकी पूजा क्यों? हालांकि होली असुरी थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि होलिका के सभी भक्तों को दूर करने के लिए बनाया गया था। वह शक्ति, धन और समृद्धि का प्रतीक थी। इसलिए होलिका दहन से पहले प्रहलाद सहित होलिका की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस समारोह को समर्पित अलाव जलाते समय एक होलिका दहन मंत्र का जाप किया जाता है। शांति और सुख खुशी बनाए रखने के लिए भगत होलिका की आत्मा का सम्मान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पानी के बर्तन के साथ 3, 5 या 7 बार अलाव के चारों ओर घूमकर प्रार्थना की समाप्त की जाती है। फिर अंतिम प्रक्रिया पूरी होने पर भक्त बर्तन खाली कर देते हैं और परंपरा का पालन करते हुए जब लोग परिक्रमा करते हैं तब अलाव से आने वाली गर्मी शरीर में बैक्टीरिया को मारती है, इसे साफ करते हैं। होलिका दहन की रस्म के बाद श्रद्धालुओं को माथों पर तिलक लगाया जाता है। मौसम की पकी या भुनी हुई फसलें खाई जाती है और कुछ भक्त होलिका की राख भी अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि शुभ माना जाता है। होलिका दहन के लिए रंगों का चुनाव और उनकी महत्व। होली के इस उत्सव को लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और इस प्रकार का एक दूसरे का विश्वास और भाईचारे को संदेश देते हैं। रंगों का चुनाव होली के उत्सव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस त्योहार में जो रंग चुना जाता है उसका पहला अपना एक महत्व होता है। होली का रंग पूरे संसार में बहुत प्रसिद्ध है और इसे भारत से जोड़कर लोग इसे विश्व स्तर पर मनाते हैं। इस त्योहार में उपयोग होने वाले रंगों का चुनाव भारत की संस्कृति और परंपराओं के अनुसार होता है।
होली का पहला रंग गुलाल होता है, जो पाउडर के रूप में बनाया जाता है। गुलाल का रंग प्रकृति से निकाले जाने वाली जड़ी बूटियों या फूलों से बनाया जाता है। यह रंग होली में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। रंग होता है जो लोगों के द्वारा एक दूसरे पर फेंका जाता है। होलिका दहन के लोकगीतों की परंपराएं। होलिका दहन के अवसर पर लोकगीतों की बड़ी परंपरा। होली के त्योहार में गाए जाने वाले लोक गीतों के शब्द और धुन लोगों को मनोरंजन और आनंद का कारण बनते हैं। इन गीतों में रंग, प्रेम, भाईचारा, धर्म, राष्ट्रीयता आदि विभिन्न विषयों पर गीत बनाए जाते हैं। होली के लोकगीत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, जिनमें कुछ लोकप्रिय होते हैं। होली के डिंग डोंग खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। इस गीत में लोगों को होली की धूमधाम से जोड़ने का संदेश दिया जाता है। रंग बरसे भीगे चुनरी वाली यह फिल्म सिलसिला गीत है, जो भारत में प्रसिद्ध। इस गीत होली के रंगों के साथ प्रेम और भाईचारे की भावना भी बताई गई है। इस गीत में अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया है। और आओ जे रंग रसिया, यह गीत राजस्थान के त्योहार होली के लिए बनाया गया है। इस गीत में देवर भाभी के बीच खेले जाने वाले होली के रंगों का वर्णन है। आज न छोड़ेंगे, यह गीत फिल्म कटी पतंग का है। होली के अवसर पर बहुत पसंद किया जाता है और इस गीत में दोस्तों के बीच होली का खेल दिखाया गया है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, यह गीत मध्य प्रदेश में बहुत ही पसंद किया जाता है। इस गीत में होली के अवसर पर खुशी का उत्साह माहौल दिखाया गया है। होली खेले रघुवीरावध में यह गीत उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। इस गीत में भगवान राम और सीता जी के भजन के साथ होली का खेल दिखाया गया है। होलिका दहन के लिए पारंपरिक आहार। होलिका दहन के अवसर पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ एकत्रित होकर अलग अलग आहार खाते हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध आहार है जो होलिका दहन के अवसर पर बनाए जाते हैं। गुजिया होली का त्योहार का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। इसमें मेवे और नारियल के ताजे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो उसके स्वाद को बढ़ाते हैं। दही बल्ला भी होली के त्योहार का प्रसिद्ध आहार। इसमें भल्ले, दही, हरी धनिया, मिर्ची और टमाटर की चटनी होती है। ठंडाई होली के त्योहार पर पिए जाने वाली प्रसिद्ध ठंडी दरवे है। इसमें काजू, बादाम, किशमिश, खजूर, सफ़ेद पीपल, सफ़ेद तिल, साबुत धनिया और साबुत काली मिर्च होती है। मलपुआ भी होली के त्योहार पर बनाए जाने वाला आहार। इसमें मैदा, चीनी और दूध का उपयोग होता है। मट्ठी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी होलिका दहन के पारंपरिक पकवान हैं। होलिका दहन के अवसर पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पारंपरिक पकवानों का समूह तैयार किया जाता है। इसमें से कुछ प्रमुख पारंपरिक। दही बल्ला पंजाब का प्रसिद्ध पकवान है, जो होली के अवसर पर बनाया जाता है। इसमें मैदा के बने भल्ले को दही और खट्टी मीठे अचार के साथ परोसा जाता है। गुजिया ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध मिठाई है, जो होली के अवसर पर बनाई जाती है। इसमें मेवे और खोया के साथ स्वादिष्ट मिठाई का मिश्रण भरा जाता है। मालपुआ ये एक राजस्थानी पकवान है, जो होली के अवसर पर बनाया जाता है। इसमें मैदा, सूजी और दूध का मिश्रण तैयार किया जाता है और इसे तला जाता है। इसे शहद या चाशनी के साथ परोसा जाता है। मठरी ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में प्रसिद्ध है। इसमें मैदा, तेल और नमक का मिश्रण बनाया जाता है, जो फिर से मैदे से बने बर्फी जैसी नरम गोल होते हैं। दलिया होली के दिन दलिया बनाना भी एक प्रसिद्ध परंपरा। दलिया को दूध और चीनी के साथ उबाला जाता है और उसमें नुकीले मेवे जैसे किशमिश, बादाम, काजू को भी मिलाया जाता है। कचौरी होली के दिन उत्तर प्रदेश में कचौरी बनाने की परंपरा। इसमें उड़द दाल का आटा बनाकर भरकर तले गए पकवान को अमृत से छोले और आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। ठंडाई होली के अवसर पर ठंडाई भी बनाई जाती है, जो एक ठंडी मीठी शरबत होती है। इसमें बादाम, काजू, किशमिश, पीली सरसों, इलायची, जायफल और सफ़ेद पपीते और पाउडर मिलाया जाता है। इसमें ठंडा दूध और शक्कर भी डाला जाता है। होलिका दहन की पारंपरिक वेशभूषा का महत्व। होलिका दहन के अवसर पर वेशभूषा बहुत महत्व होता है। इस दिन लोग बहुत उत्साह के साथ परंपरागत ढंग से तैयार होकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। इस उत्सव के दौरान लोग विभिन्न रंगों के कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को गुलाल फेंकते हैं। इस त्योहार के अवसर पर महिलाएं बांधा जाने वाला लहंगा या साड़ी पहनती है, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। नारी शक्ति को समर्पित कर इस त्योहार में महिलाएं अपनी अलग अलग वेशभूषा और गहने पहनती है, जो उनकी सुंदरता और शैली को बढ़ाई जाती है। पुरुष लोग धोती, कुर्ता पजामा और आधुनिक वेशभूषा पहनते हैं, जो इस त्योहार के लिए विशेष तैयार किए जाते हैं। होली के अवसर पर पुरुष लोग भी आपस में मिलकर संगीत बजाते और नृत्य करते हैं। इस प्रकार होली के अवसर पर परंपरागत वेशभूषा अहम होती है, जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों को दर्शाता है।
होलिका दहन से जुड़ी कुछ राजस्थानी परंपराएं। राजस्थान में होलिका दहन के अवसर पर कई परंपराएं अनुसरण की जाती हैं। कुछ प्रमुख परंपराओं का वर्णन निम्नलिखित है। होलिका दहन का त्योहार थार मारवाड़ में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी का महसूस करते हैं और होली के अवसर पर परंपरागत गीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। उदयपुर में होलिका दहन का एक खास प्रकार से मनाया जाता है। इस दिन लोग शहर के मुख्य चौराहे से शुरू होकर सभी मंदिरों को दर्शन करते होलिका दहन स्थल पर पहुंचते हैं। वहां आग लगाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो शहर के अन्य हिस्सों से मंगाए जाते हैं। जयपुर में होलिका दहन के अवसर पर एक विशेष रंगों की प्रस्तुति की जाती है जिसे रंगोत्सव कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग फेंकते और बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। जोधपुर में का होलिका दहन के अवसर पर लोग विशेष तौर पर बुरड़िया नामक परंपरागत गीत गाते हैं। यह एक वचन के रूप में होता है जो होलिका दहन के पूर्व उतारा जाता है। इसके बाद लोग दहन करते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियों का अनुभव करते हैं। जोधपुर में यह त्योहार भीतरी सजाओं और रंगीन विभिन्नताओं से भरा होता है जो इसे एक अनूठा अनुभव बनाता है। होलिका दहन से जुड़ी कुछ राजस्थानी कीर्तन परंपराओं। राजस्थान में होलिका दहन के अवसर पर कई कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। यह राजस्थान की परंपरागत संस्कृति से जुड़ी होती है जो भक्ति और धर्म के लिए बड़ा महत्व रखती है। जोधपुर में लोग नीमड़ा नामक भजन गाते हैं जो विष्णु भगवान को समर्पित होता है और इस भजन के अलावा फागण आयो रे, होली खेलत, राधा संगत जैसे अन्य कीर्तन और भजन भी गाए जाते हैं। उदयपुर में मेहंदी राचन लगी और होलियों में उड़ा गुलाल जैसे कई भजन और कीर्तन गाए जाते हैं। यहाँ लोग भी होली के अवसर पर रंग भरी परेड का आयोजन करते हैं। जयपुर में लोग भजनों और कीर्तनों के साथ होली जैसे पॉपुलर गाने भी गाते हैं। इसके अलावा यहाँ होली आयो रे, फागण मरी मस्ती छाई भाई से जैसे गीत गाए जाते हैं। होलिका दहन से जुड़े कुछ राजस्थानी रीति रिवाज। होलिका दहन एक प्रमुख हिंदू उत्सव है जो होली के पहले दिन मनाया जाता है। राजस्थान में भी इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में होलिका दहन से पहले एक रीति होती है जो बाजरे की खेतों में आमतौर पर होती है। इस रीति को ढोलकी बजाना कहते हैं जिसमें ढोलकी बजाई जाती है और लोग गाने गाते हैं। इसके लोग होलिका दहन के लिए बोनफायर का निर्माण करते हैं। इसमें जलती हुई लकड़ियां डाली जाती हैं जिसे होलिका कहते हैं। इस बोनफायर को जलाकर लोग होली के उत्सव की शुरुआत करते हैं। दो राजस्थानी रीति रिवाज जो होलिका दहन से जुड़े हुए। होलिका दहन का परंपरागत त्योहार। राजस्थान में होलिका दहन का परंपरागत रूप से मनाया जाता है। इस त्योहार को लोग विभिन्न रंगों की पुलियां तैयार करते हैं जिन्हें होली के दिन इस्तेमाल किया जाता है। बहुतिया। राजस्थान में होली के दूसरे दिन को बहुतिया नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के सिर पर तेल और रंग डालते हैं और उन्हें बहू बुलाते हैं। इसके अलावा लोग एक दूसरे के घर जाकर परिवार के सदस्यों को रंग लगाते हैं और उन्हें मिठाइयाँ खिलाते हैं। इस तरह से बहुतेरा एक पारंपरिक उत्सव होता है जिसमें सभी एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं और एक दूसरे को होलिका दहन हिंदू की शुरुआत कैसे हुई जाने इसके पीछे पूरी कहानी के साथ प्यार और मिठास से व्यवहार करते हैं। इन त्योहारों के अलावा राजस्थान में होली के दौरान फुलकारी नाम की भी रीति भी मनाई जाती है। इसमें लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और साथ ही फूलों से भरी पिचकारियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लोग देसी घी, मक्खन और मिठाइयाँ खाते हैं जो होली की खास परंपरागत भोजन है। होलिका दहन से कुछ अनोखी नाटकबाजी। होलिका दहन से जुड़ी नाटकबाजी एक अनोखा रूप गढ़ लेनी चंदी इसमें लोग जो एक छोटे डिब्बे में चंदी का सिक्का रखते हैं भगवान भावनात्मक मूल्य रखते हैं। इसमें एक बच्चा होता है जो इस डिब्बे में से सिक्का निकालता है। जब वह निकालता है तो उसके पास एक लंगूर होता है जो पकड़ता है उसे लंगूर को वह डिब्बा वापस देना होता है जिससे इसमें एक दूसरे को भी मौका मिल सिक्के निकालने का। इस तरह से गढ़लेनी चांदी में समूह के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का मौका मिलता है और साथ ही लोग एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हैं। ये एक बहुत ही मजेदार नाटक होता है जो होलिका दहन का उत्सव और भी रंगीन बनाता है। होलिका दहन से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी तथ्य। होलिका दहन भारत में होली के पर्व मनाया जाता हो जाने वाली एक परंपरागत उत्सव है जो हिंदू धर्म के भागीदारों द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य उद्देश्य का भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की भक्ति और बुआ होलिका की कथा को याद करना है जब भयंकर ताकतवर असुरी शक्ति को महसूस प्रहलाद की भक्ति के आगे घुटने